मोहम्मद की वो पढ़वा लिया करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हजरात थोड़ा सा करीब आ जाएं और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं तो एक सहाबी रसूल की सुन्नत को जिंदा करने जा रहा हूँ, मगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करेंगे नाते पाक को सुनकर, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शायर नहीं थे और नातिया अशार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा नहीं करते थे बल्कि सुना करते थे। और हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं और वो शायर थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपकी तौसीफ बयान किया करते थे। लिहाजा ये गुजारिश है जो पीछे बैठे हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप हजरात आकर के मिलकर बैठ जाएं, थोड़ा सा एक बार अपने आप को हरकत दें और ये एहसास दिलाएं कि हकीकतन आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ सुनने के लिए यहाँ हाजिर आए। एक बार आप हजरात पीछे वाले उठ जाएं और आप करीब आकर के बैठ जाएं, कुर्सियां खाली हैं, जिस तरह आप वहां बैठे हैं उसी तरह यहाँ भी आप बैठेंगे। माशाअल्लाह बहुत ही बेदार और जिंदा दिल लोग हैं, कुछ सही मगर माशाअल्लाह लोग जो है जिनके कानों तक बात पहुंच गई है और दिल में उतरी है तो वो अमल पैरा है। मैं पेश करता हूँ आप हजरात के सामने एक नातिया कथा, बिलखुसूस नौजवानों को इस कथे में मुतवज्जे करता हूँ और सभी के लिए आजादी है, सभी लोग इसको तहे दिल से सुन सकते हैं। मैं पेश करता हूँ, दुरूद पाक पढ़ लें एक बार सभी हजरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि लब दुरूदों से सजाओ तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। लब दुरूदों, लब दुरूदों, लब दुरूदों से सजाओ तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। लब दुरूदों से सजा वो तो मजा आ जाए। लब दुरूदों से सजा वो तो मजा आ जाए। नत सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। नत सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। अभी नौजवान नहीं, ये हमारे बड़े बोले थे और हकीकत में ये उन लोगों के लिए था, मगर नौजवान जब बोलेंगे तो वो एक अलग ही अंदाज होगा उनके लिए। ये फतेह का दूसरा शेर है, मुलाहिजा करें। मौलाना नौजवान सिर्फ बोलेंगे ही नहीं बल्कि देखिएगा जितने नौजवान हैं ये बाकायदा अपनी जेबों को भी निछावर कर देंगे आपके ऊपर। अभी तक तो ये सिर्फ फूल उड़ाल रहे हैं, अभी नोटों का भी दौर चलेगा। इरशाद मैं पेश करता हूँ, सुभान अल्लाह। यकीनन बहुत ही जबरदस्त और बहुत सलीके के साथ निजामत करने का और माहौल को संभालने का हुनर मालूम है हजरत ख्वाजा गुलजार अहमद साहब को। मैं पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें। कि सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। नौजवान मुतवज्जे हों कि नाज़नीनों से फकत दर्द मिलेगा तुमको। हमारे साथ हमारी मस्जिद के सेक्रेटरी, में एक मस्जिद का इमाम भी हूँ, तो वो सेक्रेटरी मेरे साथ जो है हमेशा सफ़र करते हैं, चाहे वो कितना भी लंबा सफ़र हो या कैसा भी, तो मेरे साथ हैं। ये कहा करते हैं हजरत मौलाना जब आपका नंबर आता है तो या तो लाइट बंद करवाई जाती है, लाइट चालू कराने के लिए जनरेटर बंद कराया जाता है,
क्योंकि ऐसे वक्त में मुझे मौका मिलता है, मगर आज पहला नंबर लगा है, फिर भी इनकी बात सादिक आ रही। मोनिस भाई सामने बैठे हैं, दो तीन बार ये शरारत कर चुकी है। और ये होता क्या है, ऐवाने बातिल में जलजला आने लगता है जब कोई हक खड़ा होता है। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। मैं पेश करता हूँ, सुनिए। माइक आवेगा साहब अपनी जगह से बिल्कुल हिले ना। लब दुरूदों से सजा वो। एक तो माइक आजादी से पहले का जब भारत गुलाम था तब का ये माइक है। लब दुरूदों से सजाओ तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। लब दुरूदों से सजाओ तो मजा आ जाए। लब दुरूदों से सजाओ तो मजा आ जाए। नद सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। और नाज़नीनों से फकत दर्द मिलेगा तुमको, नाज़नीनों से फकत दर्द मिलेगा तुमको, नाज़नीनों से फकत दर्द मिलेगा तुमको। दिल जो आका से लगाओ तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। नाज़नीनों से फकत दर्द मिलेगा तुमको, नाज़नीनों से फकत दर्द मिलेगा तुमको। दिल जो आका से लगाओ तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। शेरों से नवाज़ो और मजा आ जाए। क्या बात है, क्या शायरी हो रही है। एक और नातिया खता पढ़ता हूँ, दिल को छू जाएगा तो मैं कहता हूँ मुलाहिज़ा करें। मुश्किलें होंगी सब आसान, मदीने चलिए। मुश्किलें होंगी सब आसान, मदीने चलिए। मुश्किलें होंगी सब आसान, मदीने चलिए। और है वहाँ नबी, है वहाँ नबी यों के सुल्तान मदीने चलिए। है वहाँ नबी यों के सुल्तान मदीने चलिए। ये देखिए आशिक़ रसूल, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह वचन का। है वहाँ नबी यों के सुल्तान मदीने चलिए। पहलू में आका के सिद्दीक़ है सोए अभी, पहलू में आका के सिद्दीक़ है सोए अभी। और है वहीं फातह ईरान मदीने चलिए। है वहीं फातह ईरान मदीने चलिए। मुश्किलें होंगी सब आसान, मदीने चलिए। अभी मैं अपने मूड पर नहीं आया हूँ, आप लोग वैसा सुन के दिखाइए जैसा मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि मैं बगैर माइक के भी अच्छा पढ़ लेता हूँ। ये अल्लाह की तरफ से है और ये अल्लाह तबारक व तआला की नवाजिश है। बस ये है कि थोड़ा सा आप लोग जो है अशार समझ करके सुभान अल्लाह भी कहें। और मैं आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस के हवाले से एक ऐसा शेर पढ़ता हूँ, एक कथा पढ़ता हूँ कि आप उसे सुनेंगे तो यकीनन दिल बाग बाग हो जाएगा और ईमान ताज़ा होगा। मैं पेश करता हूँ, सुने।
एक मरतबा पढ़ लीजिए सुभान अल्लाह जोरदार। कि जुल्म ढाने से मुसलमान, जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जाने भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा, जाने भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा। और दफन हो जा, अगर आप लोग समझ जाना कि मैं नाम उस मलऊन का लेना नहीं चाहता हूँ, मैं कहा करता हूँ कि अल्फ अल्फ मर्रात लानतुल्लाहि अलैह, अल्लाह हजार हजार बार लानतें उसके ऊपर करे जिसने कलाम मुक़द्दस की 26 आयतों को ऐसा बोल दिया, कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। मैं पेश करता हूँ, सुने आप, वसीम रज़वी तक पहुँचेंगे। मुलाहिज़ा फरमाएं, क्या तर्जुमानी बोले। जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा, और चल के रह जाएंगे आयात बदलने वाले, चल के रह जाएंगे आयात बदलने वाले, अरे कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत जज़ाकल्लाह, हौसला अफजाई का शुक्रिया। हक की तर्जुमानी हो रही है। मेरे नबी की क्या पहचान, बच्चा बच्चा है मेरे कुर्बान, नबी की क्या पहचान, बच्चा बच्चा है मेरे कुर्बान। नबी की क्या पहचान। बहुत शानदार, जिंदाबाद मौलाना, जिंदाबाद। कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा, कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा। और आज इस कदर हम लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं, और जबकि कलाम मुक़द्दस में अल्लाह ने कह दिया है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और फिर भी हम लोग जो है नाउम्मीदी का दामन पकड़े हुए हैं। आइए मैं आप हजरात के सामने ये शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि लेके हम अगर निकले, लेके हम अगर निकले साथ में अलम अपना। अलम क्या है? ये दाढ़ी और टोपी और ये सुन्नती लिबास, ये एक झंडा है, एक पहचान है। लेके हम अगर निकले साथ में अलम अपना, साथ में अलम अपना, कि लेके हम अगर निकले साथ में अलम अपना, साथ में अलम अपना, तो दुश्मन नबी कर ले, अरे खुद ही सर कलम अपना, दुश्मन नबी कर ले। क्या सलीके से अदा कर। देखिए, सिर्फ ये आपको मैं नाते पाक सुनाकर बस यूं ही, ऐसा नहीं है कि सुनाकर निकलता चला जाऊं। एक बात बोलूंगा, आप जानते होंगे देवबंद के करीब में एक रुड़की गांव है, शरपसंदों ने वहां पर दंगा करवाना चाहा था, मगर एक आलिम साहब उठे, उस पूरे दंगे को बचाया था। एक आलिम साहब उठे, 5000 टोपियां लेकर आए और पूरी बस्ती के अंदर रुड़की में तकसीम की, और कहा सुबह फजर के बाद सभी लोग सड़कों पर टोपियां लगाकर निकले, सिर्फ टोपियां लगाकर निकले, एक सुन्नत जिंदा कर लें। उसकी बरकत ये हुई कि जो बाहर से दंगाई आए थे सारे
फरार हो गए कि यहाँ के जो मुस्लिम थे वो टोपियां तो नहीं लगाया करते थे, ये और भी आ गए, मतलब मुझसे ज्यादा तैयारी है, ऐसा उनका सोचना था और वो चले गए। मैं पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें, बस आप अपने अखलाक दिखाइए और मोहब्बत के साथ हिंदू मुस्लिम यकजहती और भाईचारा बाकी रखें। मैं पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें ये शेर कि लेके हम अगर निकले साथ में अलम अपना, साथ में अलम अपना, कि लेके हम अगर निकले साथ में अलम अपना, साथ में अलम अपना, तो दुश्मन नबी कर ले, अरे खुद ही सर कलम अपना, दुश्मन नबी कर ले, खुद ही सर कलम अपना। आज भी मदीने की वो जगह महकती है, वो जगह महकती है, कि आज भी मदीने के वो जगह महकती है, वो जगह महकती है, रख दिया है आका ने, और जिस जगह कदम है अपना, रख दिया है आका ने, जिस जगह कदम अपना। बहुत शानदार, क्या और दो खते और उसके बाद मुकम्मल नाते पाक पढ़कर इजाजत लूंगा आपसे। मुलाहिजा करें कि रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, कर खुल्द में जाना है तो ईमान संभालो, कर खुल्द में तो ईमान संभालो, और बुज़दिल हो तो लश्कर से निकल जाओ हमारे, बुज़दिल हो तो लश्कर से निकल जाओ हमारे, निकल जाओ हमारे, कर मर्द मुजाहिद हो तो मैदान संभालो, कर मर्द मुजाहिद हो तो मैदान संभालो। मेरे नबी की क्या पहचान, बच्चा है कुर्बान, मेरे नबी की क्या पहचान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। बहुत शानदार है, ऐसा लगता कलाम मुक़द्दस के हवाले से ही एक और पता याद आ गया है, सुने। ऐसा लगता, ऐसा लगता, ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि कुरान नहीं देखा है, नहीं देखा है, ऐसा लगता है कि कुरान नहीं देखा है, ऐसा लगता है कि कुरान नहीं मुसलमानों का ईमान नहीं देखा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मेरे नबी की क्या पहचान, बच्चा है कुर्बान। बहुत ऐसा लगता है कि कुरान नहीं देखा है, नहीं देखा है, ऐसा लगता है कि कुरान नहीं देखा है, हम मुसलमानों का ईमान नहीं देखा है।
अपनी कसरत पे बहुत नाज है तुझको जालिम है, अपनी तादाद पे अपनी कसरत पे बहुत नाज है तुझको जालिम है। अरे तूने क्या बदर का मैदान नहीं देखा है, तूने क्या बदर का मैदान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत शानदार। वाकई देखिए यहाँ से वहां तक सबके अंदर एक जिंदा दिली का सबूत दीजिए। सब लोग एक मरतबा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा मदद कर बोलिए सुभान अल्लाह। इजाजत है भाई। ऐसा लगता है कि कुरान नहीं देखा है, नहीं देखा है, हम मुसलमानों का ईमान नहीं देखा है, अपनी कसरत पे बहुत नाज है तुझको जालिम है। तूने क्या बदर का मैदान नहीं देखा है, तूने क्या बदर का मैदान नहीं देखा है, नहीं देखा तारीख के हवाले से क्या शायरी हो रही है, बहुत शानदार, बहुत खूब। कि मोमिन हैं हम लोग मदीने वाले हैं, मोमिन हैं हम लोग मदीने वाले हैं, मोमिन हैं, मोमिन हैं हम लोग मदीने वाले हैं। लंदन और जापान से हमको क्या लेना, लंदन और जापान से हमको क्या लेना? लंदन और जापान से हमको क्या लेना। इससे मुराद ये है कि वहाँ के लिबास और वहाँ की तहजीब और तमद्दुन से हमें कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मोमिन हैं। मैं पेश करता हूँ सुनिए। क्या नसीहा का कलिमात है, बहुत शानदार। लंदन और जापान से हमको क्या लेना, लंदन और जापान से हमको क्या लेना, प्यारे नबी से अपना प्यारा रिश्ता है, शाहरुख और सलमान से हमको क्या लेना, शाहरुख और सलमान से हमको क्या लेना, शाहरुख और सलमान से हमको क्या लेना। शाहरुख और सलमान जमान से हमको क्या लेना? क्या जमाने हो रहे हैं। जो अहले इल्म हजरात हैं और अहले अदब हजरात, अहले अदब में उनको कह रहा हूँ जो हिंदी इंग्लिश से बहुत ज्यादा पढ़े हैं, मगर उर्दू अदब से उनसियत और लगाव है, और कुछ पढ़े लिखे भी हैं, और उलमा इकराम को बिलखुसूस बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने मोमिन साहब की ये गजल सुनी होगी कि हाथ पहुंचे ही न थे जुल्फे बुता तक मोमिन, हाथ पहुंचे भी न थे जुल्फे बुता तक मोमिन, हथकड़ी डाल दी जालिम ने खता से पहले, हश्र के रोज में पूछूंगा खुदा से पहले। ये उनकी जबान है, क्या मुराद लिया है मैं नहीं समझता। हश्र के रोज में पूछूंगा खुदा से पहले, तूने रोका नहीं क्यों मुझको खता से पहले, तूने रोका नहीं क्यों मुझको खता से पहले। मैंने इस धुन पर नाते पाक लिखी है, बताना ये चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। और इसी काफिये पर आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। हालांकि कई नातखा हजरात ने इसको मेरे पढ़ने से पहले ही चोरी करके पढ़ दिया है, शायद आप लोगों ने सुना हो, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपके सामने पढ़ूं, मुलाहिजा करें। और हालांकि अभी तमाम शोरा बाकी हैं और मेरा सबसे आखिर में नंबर था और पहले लगाया गया। दोबारा फिर आऊंगा अगर आपकी मोहब्बतें मिली तो ये जी, बस मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात इन तमाम शोरा इकराम को बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनकर ही इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे। आइए मैं पेश करता हूँ मुकम्मल नाते पाक के सिर्फ 8 मिसरे,
और उसके बाद जगह देता हूँ, मुलाहिजा करें। दुरूद पाक पढ़ें एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं कहीं जिक्र करूं जिक्र खुदा से पहले, मैं कोई जिक्र करूं जिक्र खुदा से पहले, कि मैं कोई जिक्र खुदा से पहले दम निकल जाए मेरा ऐसी खता से पहले, कि उम्र भर याद कुछ न पाओगे, कुछ न पाओगे मोहम्मद की वफा से पहले, कुछ न पाओगे मोहम्मद की वफा से पहले। सवालात अंबिया इकराम तकरीबन आए और उसी हवाले से ये शेर है। वज़्न शेरी की बुनियाद पर मैंने सैकड़ों कहा है और आप हज़रात ये शेर मुलाहिजा करें। सैकड़ों दीप जले होंगे ज़मीं पर, लेकिन किसी नबी की शरीयत बाकी न रही। सैकड़ों दीप रोशनी हो न सकी सल्ले अला से पहले, रोशनी हो न सकी सल्ले अला से पहले, इससे बढ़कर कोई अरमान भला क्या होगा, इससे बढ़कर उनका दर्द देख लो एक बार कज़ा से